Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about books and authors of political science. तो ये आपके जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम दे हैं पॉलिटिकल साइंस में जो पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं हरियाणा वगैरह में स्टेट के जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं और यहाँ जहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस एज अ कोर सब्जेक्ट है आपके उसके क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जो सारे ऑथर्स और बुक्स लेकर आई हूँ मैं वो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो लास्ट नेट जेआरएफ में आए हुए हैं और इवन नेट जेआरएफ में इन 10 ईयर्स में जितने भी सेट्स थे उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे दोनों शिफ्ट में वो सब मैंने इसमें कवर करे, तो मैं ये आपकी कंप्लीट करवाऊँगी। एंड सॉरी मैं थोड़ा सा अनअवेलेबल रही थी, मैंने फॉरेन पॉलिसी जो है उसको कंप्लीट नहीं करा है। मैं उसकी श्योरली वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी एंड आई विल मेक इट कंप्लीट। बस मेरी थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए नहीं कर पाई थी। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ बुक्स एंड ऑथर्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बुक्स एंड ऑथर्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फर्स्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया उदारीकरण की प्रक्रिया पर भी इन्होंने टिप्पणी दी थी और इन्होंने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो विकसित भारत में है उन पे बात करी है। एंड ये थे प्रणव वर्धन, ठीक है, प्रणव वर्धन ने इस पे बात करी है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। तो ये मेन जो छोटी सी ये टॉपिक है, मतलब मेन कि पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रणव वर्धन, ठीक है, ऐसे याद कर लेना तुम इनको। ये जो बात करी है वो करी है अतुल कोहली ने। तो इसमें भी जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो यही है अतुल कोहली की कि डेमोक्रेसी डिसकंटेंट इंडिया हैज़ ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंटली स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पावर्टी एंड प्लानिटी इन द न्यू इंडिया। तो अतुल कोहली की ये 4 हैं, लेकिन इनमें से जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है और न्यू इंडिया है, द न्यू इंडिया। और फिर नेक्स्ट 3rd नंबर पे देखें तो ये वाली डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट वाली है और लास्ट में स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट। तो ये सब है। इसके बाद है गुड बॉटमैन। जो गुड बॉटमैन है वो राजमोहन गांधी है, जो महात्मा गांधी के पौत्र थे, ये उनकी है द गुड बॉटमैन, ठीक है, द गुड बॉटमैन। फिर इंट्रोडक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इंपॉर्टेंट है लियो डी वाइट की, ठीक है, लियो डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है द पॉलिटिक्स एंड द स्टेट जो है इन इंडिया, पॉलिटिक्स और जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो जोया हसन की है। उसके बाद आती है फेडरल इंडिया एंड फेडरल इंडिया डिज़ाइन फॉर चेंज के लिए या डिज़ाइन फॉर फेडरल इंडिया, तो रशीउद्दीन खान की है फेडरल इंडिया वाली, आ डिज़ाइन जो कि चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए है। उसके बाद आती है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तक पॉलिटिक्स क्या थी, फैक्शनल पॉलिटिक्स क्या थी इंडियन स्टेट्स की। तो ये वाली इम्पॉर्टेंट है पॉल आर ब्रास की, जो ये है ये धर्म और जाति है उसके आधार पर भी जो समाज बटे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने विचार दिए हैं और फैक्शनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं या इंडिपेंडेंस तक पॉलिटिक्स क्या रही थी इंडिया की, ये उसकी बात करते हैं। तो पॉल ब्राउ रास्ट, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आती है द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल। तो जो फिलॉसफी है जे.एस. मिल की वो किसने लिखी है, रिचार्ड पॉल आंशुज, ठीक है, इन्होंने ये लिखी है फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल। तो ये थोड़ा सा मतलब ये इनको एक 2 बार पढ़ लेना, बाकी सारे याद नहीं रहेंगे, वो सबको समझ आता है, बट थोड़ा बहुत जो मेन है उसको ज़रूर याद करना। इसके बाद जैसे ये आती है अरविंदो की, तो ये वाली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली मत स्किप करना। इन्होंने सावित्री दी है, ये आपको बहुत एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे ऑलरेडी। जो सावित्री है अरविंदो की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लव एंड डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और सावित्री है ऐसे जो है वो इन्होंने गीता पे भी दिया है। इन्होंने विकास का जो है एकीकृत सिद्धांत दिया है कि एकीकृत रूप से जो होता है हर चीज़ में विकास होता है, इन्होंने ये बात कही है। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, इन्होंने उस टाइम पे
शायद मे बी इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये नारा दिया था कि नियंत्रण नहीं होगा तो सहयोग भी नहीं होगा, और ह्यूमन साइकिल की भी इन्होंने बात करी है। तो इनकी काफ़ी यहाँ पे इनकी लिखी हुई हैं बुक्स, इनमें आपको बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सावित्री, लाइफ डिवाइन, ये तो बहुत ही बार आ रखे हैं, इनको तो भूलना ही नहीं है। बाकी एक बार आप ये सारे जो नोट्स हैं साथ साथ अपनी बुक्स में भी कॉपी में भी लिख लो, और उसको मल्टीपल टाइम्स जो है एक बार पढ़ते चले जाओ, एग्ज़ाम तक पढ़ते चले जाओगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद आती है पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 इन सर्च ऑफ क्वालिटी। तो ये है आयशा सिद्दीकी। तो पाकिस्तानी आर्मी की बात जो आती है वो आयशा सिद्दीका तो आयशा सिद्दीका आधा ने ये बात कही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। गेम्स की और इकोनॉमिक बिहेवियर की जो बात करते हैं वो जॉन न्यूमैन करते हैं और ऑस्कर मॉर्जेनस्टीन करते हैं। तो ऑस्कर और जॉन न्यूमैन जो है वो थ्योरी ऑफ गेम्स और इकोनॉमिक बिहेवियर देते हैं। खेल सिद्धांत इन्होंने मेनली दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीचे वाली भी है द सिविटाई डाई एंड द सिटी ऑफ गॉड। ये अगस्तीन की है, सेंट अगस्तीन की है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन में एक पे में ये भी पूछा हुआ है कि जो सिटी ऑफ डिवाइन, जो सिटी द सिविटेट डी है वो कितने भागों में लिखी गई है, तो वो 22 भागों में लिखी गई है। उसके बाद ईसाई धर्म का जो दर्शन है उसका वर्णन भी किया है इन्होंने इनका पतन और उदय क्या है उसके बारे में बताया है। उन्होंने धर्म की बुराई भी करी है, अस्तित्व, स्वतंत्र, इच्छा, संघर्ष और पाप मूल इत्यादि के सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगस्ताइन जिन्होंने सिविडाई की और सिटी ऑफ गॉड दी है मेन, तो ये याद रख लेना। उसके बाद आते हैं कल्चरल मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, लिटरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो माइनॉरिटी राइट्स की बात करी है, एक थ्योरी दी है। तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और माइनॉरिटी राइट्स की इन्होंने बात करी है, तो ये याद कर लेना। इससे है विल किमली का, ठीक है। विल किमली का जो है विल किमली क्या, इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात करी है और इन्होंने कल्चरल की बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच फनन। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच फनन की। इसने रंग भेद का और अपार्थेड का जो है इन्होंने इसका सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने ब्लैक स्किन वाइट मास्क वाली भी दी है और व्रिंच ऑफ अर्थ दी है। ये दोनों जो है बहुत ही बार पूछी गई है, मल्टीपल टाइम्स। रंग भेद फ्रेंच फनन की है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क वाली भी और द व्रिंच ऑफ द अर्थ भी। उसके बाद एक है राचेल कर्सन, ये भी तुमने पढ़ा होगा। तो इसकी है साइलेंट स्प्रिंग, द एंज ऑफ सी अराउंड अस और द सेंस ऑफ वंडर। तो इनकी जो मेन है स्प्रिंग, सी, सेंस, तो थोड़ा सा ये एक कोर पॉइंट्स से बना लो। सी अराउंड अस, एज ऑफ स्किन, स्प्रिंग, तो इस तरह सेंस ऑफ वंडर। तो ये सारी राचेल कर्सन की है, ठीक है। इसके बाद आती है केनेथ वॉल्ट्ज़ की। केनेथ वॉल्ट्ज़ ने संरचनात्मक जो सिद्धांत दिए हैं वो दिया है, उसके बारे में अभी पढ़ोगे अभी आप। इसके बाद है ये ग्रेट एंटिनो ग्राम्सी की जो प्रिजन नोटबुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिजन नोटबुक जो है ग्राम्सी की है, लेकिन जो प्रिंस है वो मैकियावेली की है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड की बात करिए, लेकिन जो ग्राम्सी है उनकी एक तो प्रिजन नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक हैजीमनी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, हैजीमनी को लेके कि हायरार्की जो होती है, हैजीमनी जो है पदानुक्रम या प्राधान्य का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं, हैजीमनी का सिद्धांत था, प्राधान्य का सिद्धांत था, ठीक है। वो दिया था ग्राम्सी ने और प्रिजन नोटबुक इन्होंने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। इसके बाद है ये फ्रैंक मारिनी की है टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनी ब्रुक जो दी है, ठीक है। द मिनो ब्रुक दी है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे या टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रैंक मारिनी ने, अब थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लो, ऐसे मारिनी जो था उसने एक ऐसे ही जैसे याद कर लो, मारिनी जो है उन्हें मिनी ब्रुक दी है, ठीक है। और मारिनी ने क्या करा है, नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। जैसे मॉर्निंग है, मारिनी से मॉर्निंग याद कर लो, मॉर्निंग में एक नए दिन की शुरुआत होती है। ऐसे ही जो मारिनी है उन्होंने एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना इसको। जो ये आया है केनेथ वॉल्ट्ज़ मैंने अभी आपको बताया। इसने दो ध्रुवीयता का सिद्धांत, जो शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण होता है, इन्होंने कहा है जो ध्रुवीयता का सिद्धांत होता है वो सर्वाधिक शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण होता है,
कि स्थिर रूप से दो चीज़, जब एक भी चीज़ जो है दो चीज़ों में बटी होती है, जो ध्रुवता दो ध्रुवीय होती है, वो सर्वाधिक जो होता है स्थिर वितरण होता है। और नव यथार्थवादी थे, ये याद रखना, केनेथ वॉलेट्स। इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी दी है। मैन स्टेट एंड दी वॉर जो है इनकी बुक है, मैन स्टेट एंड दी वॉर। संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करी है, राजनीति के 3 चित्रों की खोज करी है। तो थोड़ा सा संरचनात्मक यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, मैन द स्टेट एंड द वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी दी है इन्होंने, और ये नव यथार्थवादी थे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी मेन याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद है हंस कोहन। हंस कोहन ने दिया है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। तो नेशनलिज्म के बारे में जो भी दिया है वो हंस कोहन ने दिया है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबर्टी की बात करी है इन्होंने, ठीक है। और इनकी अगर आपको डेट ऑफ ईयर याद ना हो इनका बुक ऑफ द ईयर, तो इनका मेन आप वो याद कर लेना कि बस ये दी इन्होंने है। तो नेशनलिज्म की बात जो में है मेन, वो हंस कोहन ने करी है। तो अगर हंस कोहन आता है तो ऑप्शंस में से वो क्लिक कर लेना, हंस कोहन, नेशनलिज्म और लिबर्टी की बात करी है इन्होंने ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये लास्ट पढ़ रहे हैं ऑथर के बारे में, ये है B.R. अम्बेडकर। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी भी बहुत सारी बुक्स लिखी है मैंने यहाँ पर, बट ये जो है आपको कम ही याद करनी है, थोड़ी बहुत जो है माइंड से निकाल, थोड़ी थोड़ी देख लेना। जैसे कास्ट इन इंडिया, तो B.R. अम्बेडकर जी ने जो कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है। मेन उनके थ्योरी जो थी वही थी कि भाई जो ये जाति को लेके जो भेदभाव था उनका उन्मूलन करने पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो कास्ट इन इंडिया की बात इन्होंने करी है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो दो तो ये है, उसके बाद वही जाति भेद का उच्छेद दिया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ये द अनटचेबल्स भी इन्होंने दी हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, मेन इनहेलेशन ऑफ कास्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्धा और उनके धम्मा की बात इन्होंने करी है, बुद्धा इन हिज धम्मा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के जो थॉट्स हैं इन्होंने ये दिए हैं। इसके बाद देखें तो इन्होंने गांधी और गांधीज़म दी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है काफ़ी बार, मतलब ये पूछे तो ये सारे गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको मेन बता रही हूँ। और एक इनका एक मेन जो ये था थॉट था, वो ये था कि मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहूँगा। तो तुमको याद है इन्होंने लास्ट में क्या करा था, जातिवाद जो था वही जाति उन्मूलन का करते करते इन्होंने लास्ट में बुद्ध जो था धर्म को अपना लिया था। तो उन्होंने फिर उनकी वही है बुद्धा और इस धम्मा के बारे में इन्होंने बुक्स में लिखा है। फिर ऐसे ही आगे वही फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम के बारे में, कास्ट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स क्या थी रूपी को लेके, रूपी के बारे में भी लिखा है इन्होंने, रूपी को लेके प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका ओरिजिन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो भी इन्होंने दिया है। फेडरेशन, संघ बनाम स्वतंत्रता, मूक नायक की बात, राष्ट्रीय अंश क्या है, तो इन सब के बारे में इनके थॉट्स हैं, देख लेना एक बार ये सारे, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, और मैं बहुत जल्दी इसके और पार्ट्स लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर कर दो उनको जिनके अब एग्ज़ाम्स हैं और जिनमें ये आएंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं ये पॉलिटिकल साइंस के। ओके, थैंक यू।